एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड, कोफैक्टर के बगैर जो एंजाइम होता है वो क्या कहलाता है? ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए हमारे पास है एक्टिव साइट, ऑप्शन बी है को एंजाइम, ऑप्शन सी है प्रोस्थेटिक ग्रुप और ऑप्शन डी है एपो एंजाइम। तो बहुत ही आसान सवाल है कि एंजाइम जो है वो अपने कोफैक्टर के अलावा जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपो एंजाइम। और मेजोरिटी बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट है। हिफ्सा अतीका आबिद हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है, बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। हिफ्सा फारूक ने भी जो है वो डी का है, अरसलान ने भी जो है वो डी का है, उम्मे मरजान ने भी डी का है। तो मतलब बहुत ही आसान सवाल है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कोएंजाइम्स आर ड्राइव फ्रॉम, ऑप्शन ए vitamins, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी हार्मोन्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अरीबा ने कहा है विटामिन, अतीका ने कहा है विटामिन, बुशरा सलीम ने कहा है विटामिन, अलमास ने कहा है विटामिन, जिल्ले जहरा अब्बासी ने कहा विटामिन और मेजोरिटी बच्चे भी विटामिन, अरसलान भी विटामिन की तरफ जा रहे हैं। कबीर एडिट हमारा न्यू पार्टिसिपेंट है, बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। चले भाई, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो वो विटामिन है कि को एंजाइम्स जो है वो विटामिन से क्या होते हैं? ड्राइव होते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। बायोलॉजी में तुम लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट हो, फिजिक्स के बहुत सारे सेशन हो गए थे और बच्चे जो है वो फिजिक्स 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 से थोड़े बेजार थे, अब बायोलॉजी में बड़े खुश खुश नजर आ रहे हैं। ऑल द एंजाइम्स आर केमिकली, ज्यादातर एंजाइम्स जो है वो केमिकली क्या है? ऑप्शन तीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी विटामिन। ओके, हिफ्सा ऑप्शन ए की तरफ है, प्रदीप कुमार ए की तरफ है, बुशरा सलीम, जिल्ला जेरा अब्बासी, यासिर, सीमा, मारिया और बहुत सारे तेजी से कमेंट आ रहे हैं। आज बच्चे बायोलॉजी में जोश में 40 स्टूडेंट इस वक्त जो है वो मेरे पास लाइव जो है वो शो हो रहे हैं, जबकि वीडियो को लाइक करने वाले जस्ट 22 स्टूडेंट हैं। तो बेटा जिन जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो जल्दी से लाइक किया करो यार, तुम लोग कैसे करते हो? तो ओके, फरमान बिलाल रसूल हमारा न्यू पार्टिसिपेंट है, बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। तो ऑल एंजाइम्स आर केमिकली, जितने भी एंजाइम्स हैं ज्यादातर केमिकली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल है। तो रिजवाना भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है। चले ओके, नताशा लोहाना भी न्यू पार्टिसिपेंट है, ठीक है। चले अब अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। कमेंट देखो, पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आज बच्चे ज्यादा जोश में। द एंजाइम्स एनेबल द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट बाय ए बी सी डी। इनोसेंट ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, बेटा वालेकुम सलाम। चले तो एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं? कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? ऑप्शन ए चेंजिंग इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट, बी इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सी इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, डी लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करते हैं? कम करके एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। चलो भाई अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। द ऑप्टिमम पीएच फॉर कैटलिस इन ह्यूमन। अब ये सिन बोर्ड के अंदर आई थिंक जो है वो शायद मेंशन नहीं है, तो इसलिए आप परेशान मत होना। आप जो है वो अपने प्रोविंस की तरफ फोकस करना है। तो कैटलिस एंजाइम जो है इसकी ऑप्टिमम पीएच जो है वो क्या है? ऑप्टिमम पीएच जो है वो ऑप्शन ए है। बिल्कुल, अरीबा का भी ठीक था, हिफ्सा का भी ठीक था, उम्मे मरजान का भी ठीक था और कबीर का भी ठीक था। ओके, तो ये मेंशन कीजिएगा सिंध में है या नहीं है। सिंध में मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों का आंसर जो है सही जा रहा है भाई। तो ये सिंध बोर्ड के अंदर ये वाला मेरे ख्याल से ये सवाल मौजूद नहीं था, नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ओके, सिंध बोर्ड में जो चीज नहीं है उसको जरूर आपको भले याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप सिंध से एमडीकेट दे रहे हैं तो। ऐसे हैं 2-3 सवाल और आएंगे जो सिंध बोर्ड से नहीं होंगे, तो इसलिए परेशान मत होना। कॉन्सेप्चुअल सवाल पर आप जरा फोकस करें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एंजाइम एक्सेप्ट, फेडरल में है एक ने कहा, तो फेडरल की चीजें फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, प्रोविंशियल होगा, ठीक है। चले, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एंजाइम्स एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, एक ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन,
बी में कहा जा रहा है दे कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, सी में कहा जा रहा है दे अल्टर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और डी में कहा जा रहा है दे रिड्यूस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ए बी सी डी, इसमें हमारे पास कहा जा रहा है कि 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एक ऑप्शन गलत है और वो है दे अल्टर द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो सी जो है वो हमारे पास क्या है, सी हमारे पास जो है हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। चले What happened to the enzyme after an enzyme catalyzed reaction? बिल्कुल प्रोविंशियल बुक करनी है, बिल्कुल। What happened to the enzyme after an enzyme catalyzed reaction? Reduced to inactive form, become inert, change into substrate, used for another reaction. मोहम्मद जाहिद जयान न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। ओके, साहिबा डी, तुषाल डी, अयान डी, और चंदर चौहान डी, हिफ्सा फारूक, साहिबा, कबीर एडिड, फरमान, बिलाल रसूल, अतीका, मरियम बाबर, इन सब ने कहा है कि एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन के बाद क्या होता है, तो एंजाइम जो होता है वो यूज फॉर अनदर रिएक्शन, अगले रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है, अगले रिएक्शन के लिए एंजाइम जो होता है वो एलिजिबल हो जाता है, यानी रेडी हो जाता है। कैटेलिस्ट की डेफिनेशन ही यही होता है ना कि भाई वो रिएक्शन में इस्तेमाल ना हो। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। एंजाइम्स आर, आपको पता है एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन। ये सवाल क्या हुआ, रिपीट हुआ है, रिपीट सवाल पर हम टाइम जाया नहीं करेंगे। Which of the following is an example of hydrolase? Which of the following is an example of hydrolase? हाइड्रोलेस की एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलेस वो होता है जो पानी का मॉलिक्यूल ऐड करके चीजों को क्या करे, ब्रेक डाउन करे, ठीक है। तो ट्रांसमिथाइल, ये तो ट्रांसफेरेस की एग्जांपल है, ये ऑक्सीडो रिडक्टेस की एग्जांपल है। पर ऑक्सीडेस में भी अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कहीं ना कहीं है। फॉस्फेटेस क्या है, ये फॉस्फेट बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। फॉस्फेटेस क्या करेगा, फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा। और हाइड्रोलाइज क्या होते हैं, ये वो सारे एंजाइम होते हैं जो पानी के मॉलिक्यूल को ऐड करके किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज की जो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, फॉस्फेटेस जो है, फॉस्फोडेप्स जो है वो क्या होगा, लेकिन ये बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्या है, बिल्कुल ये आ सकता है। तो फॉस्फेटेज है नहीं। अब देखो बच्चे कह रहे हैं कि सर जो टॉपिक है, देखो पीएमडीसी के सिलेबस में जो चैप्टर है वो चैप्टर आपने सुनिएगा, जो चैप्टर पीएमडीसी के सिलेबस में मौजूद हैं वो आपने पूरे करने। याद रखना पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर जो जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, टॉपिक बताए गए, उसको फॉलो नहीं करना होता और फाइनल में ऐसा ही होता है। जो बच्चे ज्यादा ओवर एफिशिएंट बन जाते हैं ना कि पीएमडीसी के इसमें जैसे मॉडर्न फिजिक्स वाला अगर आप टॉपिक देखो तो उसमें सिंपल एक लाइन दे दी गई है, तो क्या उसमें आप एक टॉपिक करोगे, नहीं, मॉडर्न फिजिक्स रिलेटेड जो जो टॉपिक्स होंगे वो सारे करने होते हैं। तो जो चैप्टर है सेफ साइड यही होती है कि आप उसका पूरा चैप्टर करें तो आप बिल्कुल सेफ साइड रहते हैं। चलो भाई, तो फॉस्फेटेज क्या है, इसके एग्जाम्पल है। मलिक साकिब कह रहा है मेरा नाम लीजिएगा, और बेटा वालेकुम सलाम। चलो भाई मलिक साकिब, अगले सवाल का तुम जवाब दो। All of the following are related to enzyme except, ये जितने भी हैं इनका ताल्लुक जो है वो एंजाइम से रिलेटेड है। बहुत ही आसान सवाल, सारे ऑप्शन जो एंजाइम से रिलेटेड हैं सिवाय एक। बहुत स्पीड से कमेंट आ रहे हैं। सिंधी वीलॉगर के नाम से भी एक स्टूडेंट मौजूद है। ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री में ये बच्चे गायब हो गए थे और बायोलॉजी में एक फॉर्म के साथ ये बच्चे जो है वो वापसी आ चुके हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एंजाइम्स एक्सेप्ट ए बी सी डी। एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन करता है, बिल्कुल। रिमेन अनचेंज आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन में अनचेंज रहता है, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज द एक्टिवेशन है, नहीं, इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। और इसमें लिखा हुआ है पजेस द एक्टिव साइट, क्या है, पजेस द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी जो है वो क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं।